आगे बढ़ते हैं। अब लास्ट लेक्चर में अपन लोगों ने डिस्कस कर लिया था कि आप नोड जेएस के अंदर किस तरह से फाइल की एग्जिस्टेंस को चेक करते हैं, और इसके तरीके हमने कितने पढ़े थे? तरीके हमने दो पढ़े थे। गॉट इट? पहला तरीका पढ़ा था अपने सिंक्रोनस मोड, दूसरा तरीका हमने पढ़ा था एसिंक्रोनस मोड। दो तरीकों से अपन लोगों ने सीखा था फाइल को कैसे करते हैं, फाइल है या नहीं इस बात को चेक। अब एक कदम आगे बढ़ते हैं और आज बात होगी हमारी फाइल में डेटा अगर हमें राइट करना है तो नोड जेएस इस काम को करने में हमारी क्या हेल्प करता है, हमें क्या सपोर्ट देता है। सर अगर हम सेट टाइम के अंदर का फंक्शन मैन्युअली कॉल करेंगे तो वो सिंक हो जाएगा। कैसे करेंगे बेटा मैन्युअली कॉल? पहली बात तो अगर आपको सेट टाइम आउट के अंदर का फंक्शन मैन्युअली कॉल करना है तो फिर आपको उसको नेम्ड फंक्शन बनाना पड़ेगा, और अगर नेम्ड फंक्शन आप बना देंगे तो उसका सेट टाइम आउट से कोई लेना देना ही नहीं होता, एक अलग फंक्शन एग्जीक्यूट होगा। ओके मनीष, है ना? बहुत बढ़िया, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब डिस्कस करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, बहुत बहुत क्रूशियल, बहुत इंपॉर्टेंट। ध्यान दीजिएगा, बहुत सारा काम फाइल्स के बेसिस पर होगा आगे चलकर जब आप बड़े कोड्स या प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं। तुरंत एग्जीक्यूट होगा बिना किसी वेट के, बिल्कुल सही नमन। उसका सेट टाइम आउट से कोई लेना देना ही नहीं होगा। ठीक है, चलिए अब बात होगी आज फाइल में राइट करने के हमारे पास कितने तरीके हैं। कितने तरीके हैं? स्लाइड पे मत जाइएगा। तीन तरीके हैं। तीन तरीके हैं तो स्लाइड दो क्यों कह रही है? क्योंकि मैंने आपसे कहा था तीसरा वाला तरीका प्रॉमिस बेस्ड है, और हम प्रॉमिस बेस्ड वाले तरीके को डिस्कस करेंगे एक वीक बाद जब ये बाकी के तरीके हो जाएंगे डिस्कस। ये क्लियर हुआ? यस सर। वेरी गुड। अब फाइल में डेटा राइट करने के जो दो तरीके हैं वो कौन है? पहला तरीका है राइट फाइल सिंक, और दूसरा तरीका बहुत सिंपल है, इसमें से सिंक हटा दीजिए तो क्या बचा? मैं सिंक हटा दिया तो मेथड का नाम बचा राइट फाइल। तो दो मेथड्स हैं, एक है राइट फाइल सिंक और एक है राइट फाइल। राइट, दोनों में क्या डिफरेंस है? ऑब्वियस सी बात है, एक सिंक्रोनस सिंक्रोनस। मोड में लिखेगा, एक एसिंक्रोनस मोड में लिखेगा। क्या मतलब है ये कहने का कि सिंक्रोनस में लिखेगा और एसिंक्रोनस में लिखेगा? बहुत सिंपल है, जब आप राइट फाइल सिंक को कॉल करेंगे, जब तक राइटिंग पूरी नहीं हो जाएगी इसके बाद वाला कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा। लेकिन अगर आप राइट फाइल को कॉल करेंगे तो बाद वाला कोड चल जाएगा, भले ही फाइल में राइटिंग पूरी हो या ना हो। और आपको कैसे पता चलेगा कि फाइल में राइटिंग हो गई है कि नहीं हो गई है? आपको पता चलेगा इस कॉल बैक के थ्रू। एम आई राइट? आपको पता चलेगा इस कॉल बैक के थ्रू। राइट, तो ये कॉल बैक कब कॉल करेगी जावास्क्रिप्ट? राइटिंग होने के बाद या राइटिंग होने के पहले? राइटिंग होने के बाद। वेरी गुड, गलत जवाब। दोनों ही केसेस में राइटिंग चाहे फेल हो जाए चाहे राइटिंग हो, दोनों परिस्थितियों में कॉल बैक चलेगा। एग्जैक्टली बोलूं तो राइटिंग के पहले नहीं चलेगा प्रदीप, लेकिन ये तब जरूर चलेगा जब राइटिंग पूरी हो गई है, चाहे भले ही राइटिंग हो पाई हो या ना हो पाई हो। अच्छा, राइटिंग नहीं हो पाई इसका भी केस बनेगा क्या? यस। आप बनेगा। आपने पाथ ही गलत दे दिया तो राइटिंग कहां से हो जाएगी? या फाइल में राइट करने की परमिशन नहीं है तो भी राइटिंग नहीं हो पाएगी। आई होप यू आर गेटिंग दिस, समझ आ रहा है सबको? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ठीक है, अब जरा इन मेथड्स के आर्ग्यूमेंट्स के बारे में बात करते हैं। ठीक है, फर्क मैंने आपको बता दिया, और एक डायग्राम से मैं फर्क और दिखाना चाहूंगा आपको कि सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस में फ्लो में क्या फर्क होता है। बहुत ध्यान से डायग्राम को देखिएगा। थ्योरी तो आप आराम से स्लाइड में पढ़ लीजिएगा, वो वही है जो अपन डिस्कस कर चुके हैं। सबसे पहले आप देखिए राइट फाइल कैसे काम करेगा। जब आप राइट फाइल कॉल करेंगे तो एक्चुअली में फाइल राइट करने का काम जावास्क्रिप्ट किसको हैंड ओवर कर देगी? एक्चुअली में जावास्क्रिप्ट इसको हैंड ओवर कर देगी सी प्लस प्लस को। क्योंकि मैंने आपसे लास्ट लेक्चर में कहा था फाइल से इंटरेक्ट करना, डेटाबेस से इंटरेक्ट करना, ऊपरी तौर पे जावास्क्रिप्ट का काम, इंटरनली ये सारी एक्टिविटीज बैकग्राउंड में मैनेज करेगा सी डबल प्लस का कोड। और क्योंकि ये एसिंक कोड है तो जावास्क्रिप्ट आपके करंट कोड को रोकेगी नहीं, आपका करंट कोड आगे वाला पार्ट एग्जीक्यूट करेगा। तो क्या मैं कह सकता हूं आपका कोड और बैकग्राउंड में फाइल राइट करने का सी प्लस प्लस कोड दोनों एक साथ चल रहे हैं? यस। चल रहे हैं, वेरी गुड। ठीक है, अब जैसे ही फाइल राइट करने का काम पूरा होगा जावास्क्रिप्ट किसे कॉल करेगी? जैसे ही फाइल राइटिंग का काम पूरा होगा जावास्क्रिप्ट कॉल कर देगी, वेरी गुड नमन, कॉल बैक को। और इतने में आपका अपना जो करंट काम है वो भी कंप्लीट हो रहा होगा। यस, इसके बाद वो पर्टिकुलर पार्ट खत्म हो जाएगा और कोड आपका हो जाएगा कंटिन्यू। मतलब क्या आपके कोड को वेट करना पड़ा राइटिंग पूरी होने का? नहीं करना पड़ा। दैट इज द पावर ऑफ एसिंक्रोनस। आप सोचिए अगर आप राइट फाइल की जगह कॉल कर रहे होते राइट फाइल सिंक, तो कुछ दिख रहा है आपको डायग्राम में नोटिसेबल? कुछ दिख वेटिंग। रहा है? वेरी गुड, वेटिंग दिख रहा है ये। और ये वेटिंग क्या बता रहा है? आपका कोड एक तरह से पॉज हो जाएगा तब तक के लिए जब तक राइटिंग कंप्लीट ना हो जाए।
आया फ्लो समझ में सबको? यस सर। जल्दी जल्दी, सबके जवाब का वेट है मुझे, खाली प्रदीप से नहीं पूछ रहा हूं मैं। इज दिस क्लियर? फ्लो समझ में आ रहा है सबको? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं अब, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। अब जरा डिटेल में बात करते हैं इन दोनों मेथड्स के आर्ग्यूमेंट्स के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं राइट फाइल सिंक के बारे में। पढ़िए और मुझे बताइए, राइट फाइल सिंक आपसे कितने आर्गुमेंट लेता है? बिल्कुल सही नमन, राइट फाइल सिंक अपन से 3 आर्गुमेंट लेता है। ठीक है, जो पहला आर्गुमेंट है वो फाइल का पाथ है, जिस पाथ पे फाइल को जाकर राइट करना। गॉट इट? दूसरा आर्गुमेंट वो डेटा है जो फाइल के अंदर एक्चुअली राइट होगा। और ये जो तीसरा आर्गुमेंट है, इसको अभी हम डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, इसको मैं अलग से कवर अप करूंगा जब मैं इस ऑप्शंस के बारे में आपसे बात करूंगा। अभी शॉर्ट में सुन लीजिए, ये जो ऑप्शंस है ये कंट्रोल करता है कि राइटिंग कैसे होगी। क्या बोला मैंने? ऑप्शंस ये कंट्रोल करता है कि राइटिंग कैसे होगी। दिमाग में क्वेरी आएगी, सर राइटिंग कैसे होगी का क्या मतलब है? राइटिंग कैसे होगी का मतलब है, क्या आप ये चाहते हैं कि अगर फाइल ऑलरेडी अवेलेबल है तो फाइल ओवरराइट हो जाए? क्या आप ये चाहते हैं फाइल अगर ऑलरेडी अवेलेबल है तो ओवरराइट ना हो, उसमें डेटा अपेंड हो? इसको बोलते हैं राइटिंग कैसे होगी। तो इन सब के लिए कुछ डिफॉल्ट सेटिंग्स हैं जो ऑप्शंस के अंदर की गई हैं, जिसको हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे। एक बार फिर रिवाइज करते हैं। जी नमन, कुछ मोड, कुछ बिहेवियर, ये सब ऑप्शंस कंट्रोल करता है। एग्जैक्टली बोलू नमन तो ऑप्शन 3 चीजें कंट्रोल करता है। कितनी चीजें? 3 चीजें। एक कहलाता है एनकोडिंग, अभी डिटेल में नहीं जा रहा हूं, ठीक है, सिर्फ बता रहा हूं। एक कहलाता है एनकोडिंग, एक कहलाता है ये कंट्रोल करता है मोड, और एक कहलाता है ये कंट्रोल करता है फ्लैग। अब फ्लैग का मतलब क्या है, मोड का मतलब क्या है, और एनकोडिंग का मतलब क्या है, ये सारी बातें अपन लोग डिस्कस करेंगे अभी थोड़ी देर में। फिलहाल आगे बढ़ू, ठीक है? चलिए, तो अब जरा एक बार फिर अच्छे से पढ़ लीजिए। तो जो आपका राइट फाइल सिंक है, उसका पहला आर्गुमेंट फाइल का पाथ होता है। राइट, ये इस पाथ पे जाता है, फाइल ढूंढता है, अगर मिल गई तो ओवरराइट कर देता है, ध्यान से पढ़िएगा, ओवरराइट कर देता है, और अगर नहीं मिली तो फाइल को क्रिएट कर देता है। इज दिस क्लियर? अगर मिल गई तो ओवरराइट कर देगा, अगर नहीं मिली तो फाइल को बना देगा। गॉट इट? वेरी गुड। ये करता है फर्स्ट आर्गुमेंट, दैट इज पाथ। अब फाइल बन तो गई या ओवरराइट होने के लिए तैयार तो हो गई, पर उसमें राइट क्या होगा? तो उसमें राइट होगा वो डेटा जो आप पास करेंगे एज सेकंड आर्गुमेंट। जो भी डेटा आपको पास करना है, और इस डेटा की जगह क्या क्या पास कर सकते हैं, अभी के लिए हम लोग स्ट्रिंग पास करेंगे। आगे फिर मैं आपको बताऊंगा हम कैसे बफर या ऑब्जेक्ट्स पास करेंगे। बफर क्या होता है ये भी हम डिस्कस करेंगे आने वाले 2 या 3 दिन के अंदर। अभी बस समझ लीजिए, बफर भी कुछ डेटा होता है जो फाइल से या तो रीड करा जाता है या फाइल में राइट करा जाता है। अभी अपन फोकस करते हैं स्ट्रिंग पे। सेकंड आर्गुमेंट क्लियर है ना? फिर रहा सवाल थर्ड आर्गुमेंट का। अभी जो थर्ड आर्गुमेंट है इसकी कुछ डिफॉल्ट सेटिंग्स हैं, इसलिए अभी हम इसको नहीं भी पास करेंगे तो कोड में कोई दिक्कत नहीं जाएगी। गॉट इट? हालांकि आप एक ओवरव्यू ले लीजिए, थर्ड आर्गुमेंट करता क्या है। थर्ड आर्गुमेंट एक ऑब्जेक्ट है, और इस ऑब्जेक्ट में हम 3 चीजें सेट करते हैं। कौन कौन सी 3 चीजें, फटाफट बताएं। थर्ड आर्गुमेंट एक ऑब्जेक्ट है, इसमें हम 3 चीजें सेट करते हैं। कौन कौन सी 3 चीजें? एनकोडिंग फ्लैग। एनकोडिंग, मोड और फ्लैग। नाउ व्हाट इज एनकोडिंग, व्हाट इज मोड, व्हाट इज फ्लैग, ये सारी बातें हम कवर अप करने वाले हैं। फिलहाल आगे बढ़ा जाए। वेरी गुड। ये वही बात राइट फाइल सिंक की। अच्छा, ये रिटर्न क्या करता है? तो जवाब ये कुछ रिटर्न नहीं करता है, ये कुछ भी रिटर्न नहीं करता है। और जो कुछ नहीं रिटर्न करते हैं वो क्या रिटर्न करते हैं? अनडिफाइंड। बिल्कुल सही। जेएस में जो कुछ नहीं रिटर्न करेगा वो रिटर्न करेगा आपको अनडिफाइंड। ठीक है, अब आपके सामने है आज की पहली एक्सरसाइज। अच्छे से पढ़िए और बताइएगा क्या करने को कहा जा रहा है। जस्ट गो थ्रू दिस, अगर पढ़ लेंगे तो डन लिखिएगा, फिर अपन बातचीत शुरू करते हैं। आराम से पढ़िए और मुझे बताइए क्या करने को कहा जा रहा है। Now write the message welcome to Node.js file and at the end also write the current data in the file special format. हाँ जी, हाँ जी, बोले क्या करने को कहा जा रहा है। सबसे पहले आपको एक फाइल ओपन करनी है ना? किस नाम से फाइल ओपन करनी है? message.txt। नहीं हो तो बना देनी है। जी हाँ, नहीं हो तो बना देनी है, राइट, और हो तो ओवरराइट कर देनी है। अच्छा, और फाइल बनानी कहाँ है?
तो आपको याद होगा लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने एक फोल्डर बनाया था, उसी के अंदर बनानी है, जिसका नाम है टेक्स्ट अंडरस्कोर फाइल्स। वेरी गुड। क्या लिखना है इस फाइल के अंदर? वेलकम टू नोड.js। दो चीजें लिखनी है प्रदीप। एक तो वेलकम टू नोड जेएस लिखना है, और एक करंट डेट और टाइम लिखना है, और वो भी किस फॉर्मेट में? लोकल स्पेसिफिक फॉर्मेट में। ये क्या होता है? भूल गए? लोकल स्पेसिफिक का मतलब होता है जिस लोकेशन पे आपका कोड चल रहा है वहां जैसा फॉर्मेट चलेगा, उस फॉर्मेट में फाइल में डेट और टाइम जाए। अपन इस समय एशिया लोकेशन से एक्सेस कर रहे हैं फाइल को, यस इंडिया से एक्सेस कर रहे हैं, कोड इंडिया में चल रहा है, राइट? तो हमें लोकेशन, हमें जो फॉर्मेट चाहिए इंडिया में यही होता है ना, DDMMYY। यस तो हमें इस फॉर्मेट पे डेट चाहिए, ठीक है? इसके लिए ज्यादा टेंशन नहीं लीजिएगा। आपको याद होगा जावास्क्रिप्ट के पास डेट ऑब्जेक्ट है, यस उसके पास दो मेथड है, बहुत यूज करें आपने। एक का नाम है टू लोकेल डेट स्ट्रिंग, एक का नाम है टू लोकेल टाइम स्ट्रिंग। टू लोकेल डेट स्ट्रिंग आपको लोकेल स्पेसिफिक डेट देता है, टू लोकेल टाइम स्ट्रिंग आपको लोकेल स्पेसिफिक टाइम देता है। समझ आ रहा है ना? ये पूरा डेटा फाइल के अंदर अपन को राइट कर देना है। आई होप यहां तक पिक्चर क्लियर है। चलो शुरू करते हैं। सो लेट्स गेट बैक टू VS कोड। दिस विल बी आर एग्जाम्पल नंबर 4 आई थिंक, और सॉरी 3। एग्जाम्पल नंबर 2 तक हमने बना लिया है, और मैं ओपन करता हूं ये वाला कोड, क्योंकि हम भी एसिंक कोड, सॉरी सिंक्रोनस कोड ही लिखने जा रहे हैं सबसे पहले। तो इसको नाम देते हैं एग्जाम्पल 3। चलिए करिए मेरी थोड़ी सी मदद। सबसे पहले बताइए, लाइन नंबर 1 रहेगी? यस जल्दी फटाफट। वेरी गुड। लाइन नंबर 2 भी रहेगी? यस यस। हमारे पास फाइल है message.txt? यस। नहीं दिख रही है। कहाँ दिख रही है? फाइल नहीं है, सॉरी सर। खाली पड़ा हुआ है टेक्स्ट फाइल फोल्डर है। फोल्डर, नहीं है ये फाइल। फोल्डर है। टेक्स्ट फाइल फोल्डर है, फाइल नहीं है, ठीक है? बहुत बढ़िया। तो अपने इस फाइल को पॉइंट आउट करा है, अभी हम इसको क्रिएट करेंगे। अब यहां से हमारा कोड होगा चेंज, ठीक है? क्या करना है? सबसे पहले अपन अपना कंटेंट ले लेते हैं। तो मैंने कहा कॉन्स्ट, बल्कि कॉन्स्ट के भी पहले मैंने कहा लेट टुडे इज इक्वल्स टू न्यू डेट। तो आपको याद होगा जावास्क्रिप्ट में आपके पास डेट ऑब्जेक्ट होता है, जिसको आपने ऑब्टेन कर लिया है टुडे के अंदर। क्या आ जाएगा टुडे में? डेटा आ जाएगा सर, डेट ऑब्जेक्ट का। डेटा, हाँ, आज का करंट डेट और टाइम आ जाएगा। क्लियर? क्लियर। अब इसके बाद हमारा अगला स्टेटमेंट होगा, और वो होगा fs डॉट फॉलोड बाय राइट फाइल सिंक। पहला आर्गुमेंट क्या पास कर दूं? पाथ। बिल्कुल ठीक जवाब। पहला आर्गुमेंट पाथ पास कर दूं। दूसरा आर्गुमेंट मुझे डेट और टाइम लोकल स्पेसिफिक स्टाइल में पास करना है, पर टुडे के अंदर तो लोकल स्पेसिफिक है नहीं, तो मैं एक स्ट्रिंग ले लेता हूं। आई कॉल इट डेट टाइम str, चलेगा? यस इज इक्वल्स टू टुडे डॉट गेट लोकल डेट स्ट्रिंग, गेट लोकल डेट स्ट्रिंग, ये अपन ने ले लिया। और इसके बाद मैंने कहा प्लस, प्लस के बाद मैंने लगाया कॉमा, प्लस टुडे डॉट, गेट लो टुडे डॉट बिल्कुल सही, गेट लोकल, टाइम। गेट लोकल टाइम स्ट्रिंग। ठीक है? ये क्या आ गया मेरे पास? ये मेरे पास डेट टाइम str के अंदर लोकल स्पेसिफिक आ गया, डेट और टाइम। एम आई राइट? जल्दी जल्दी फटाफट। उसके बाद अपन सेकंड आर्गुमेंट के तौर पे पास कर देंगे डेट टाइम str। यहां तक कोई डाउट हो तो पूछिए। Sir, it's too little, not get local. हम्म, हाँ, टू लोकल, या थैंक यू थैंक यू थैंक यू, नॉट गेट लोकल, टू लोकल, माय मिस्टेक। ठीक है, अब बताइए इसके बाद क्या होगा? व्हाट इज द नेक्स्ट पार्ट? जल्दी जल्दी। अब मैंने राइट फाइल सिंक कॉल करा, राइट फाइल सिंक ने मेरे से पाथ लिया, डेट टाइम str लिया, और ये डेट टाइम str को फाइल में लिख देगा। जस्ट फॉर द पर्पज ऑफ चेकिंग मैं यहां लॉग में एक लाइन और लिखता हूं। और क्या लिखता हूं मैं लॉग में? मैं लॉग में लिखता हूं फाइल सेव्ड। तो ये बताइए, जो फाइल सेव्ड है, ये फाइल के राइट होने के बाद आएगा कि फाइल के राइट होने के पहले आएगा? राइट होने के बाद। फाइल के राइट होने के बाद आएगा। इसके पहले से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि कोड आपका सिंक्रोनस। सिंक्रोनस मोड में चल रहा है। तो जावास्क्रिप्ट इस पोजीशन पे कोड को पॉज कर देगी, जब तक ये लाइन पूरी ना चल जाए लाइन नंबर 6 को चलने का मौका नहीं मिलेगा। यहां तक क्लियर? बढ़ा जाए आगे? ठीक है, तो अब आप लेफ्ट हैंड साइड पे चेक करिएगा, टेक्स्ट अंडरस्कोर फाइल फोल्डर ब्लैंक पड़ा हुआ है। मैंने कोड सेव करा, नेविगेट करा फाइल एग्जांपल्स के अंदर,
ठीक है, कोड रन करा कैसे करते हैं, नोड नोड, ऐप और का इस नेम। बार एग्जाम्पल का नाम क्या है, example3.js। कोड रन हुआ, आपको मैसेज मिल गया फाइल सेव्ड। अगर आप जाकर चेक करते हैं message.txt में तो करंट डेट और टाइम आपको मिल रहा होगा। मैं चाह रहा था मैं इसके साथ अपना मैसेज भी दे दूं, दैट इज वेलकम टू नोड। तो एक बार फिर ट्राई करते हैं, ठीक है, बल्कि इस फाइल को रहने देते हैं, तो ये प्रूफ हो जाएगा कि जब आपका कोड दोबारा चलेगा तो फाइल का डेटा अपेंड करेगा कि ओवरराइट करेगा। अब फाइल बन चुकी है, ऊपर ओवरराइट करेंगे ना। वेरी गुड, अब वो फाइल में डेटा ओवरराइट करेगा। गॉट इट, फाइल अगर अवेलेबल है तो वो अपेंड नहीं करेगा। अगर आपको लग रहा है मुझे अपेंड करना है, ओवरराइट नहीं करना है, तो ये सारी चीजें हम थर्ड आर्गुमेंट से हैंडल करते हैं, जिसका क्या नाम है, ऑप्शन। वेरी गुड, जिसका नाम है ऑप्शंस। ठीक है, अब लेट डेट टाइम एसटीआर को मैं कुछ ऐसा कर लेता हूं, यहां पर मैं अपनी तरफ से मैसेज डाल देता हूं, वेलकम टू नोड जेएस। ये एक लाइन मैंने लिखी, ठीक है, इसके बाद एक न्यू लाइन दे दी ताकि फाइल में न्यू लाइन आ जाए, और यहां मैं एक लाइन लिख देता हूं, डेट टाइम एसटीआर प्लस इक्वल। तो जब मैं ऐसा करूंगा तो डेट टाइम एसटीआर में इस मैसेज के साथ साथ डेट और टाइम कंकैटिनेट हो जाएंगे, यस। है ना। तो अब मैं एक बार फिर कोड रन करता हूं, एग्जिस्टिंग डेटा आप देख लीजिए, एग्जिस्टिंग डेटा आपको 3 जुलाई 2024 9:53:42 PM मिल रहा है। अब मैं इस कोड को दोबारा रन करता हूं, फाइल को अपन फिलहाल क्लोज कर देते हैं, और जैसे ही मैं कोड को फिर से रन करूंगा, आउटपुट में चेक करिए मुझे क्या मिल रहा है। आउटपुट में अब पुराना डेटा ओवरराइट हो गया, 9:52 था, मेरे को 9:55 मिल रहा है, और अब दो मैसेजेस मिल रहे हैं मुझे, वेलकम टू नोड जेएस एज वेल एज द करंट डेट एंड टाइम। इसमें कोई बात आपको नहीं समझ में आई हो तो प्लीज पूछें, नहीं तो बढ़ते हैं अपन एसिंक्रोनस राइटिंग की तरफ। क्लियर है? तो सर ये बाय डिफॉल्ट ओवरराइट ही करता है ये। जी, ये बाय डिफॉल्ट ओवरराइट ही करता है। अगर आपको लग रहा है नहीं मेरे को ओवरराइट नहीं करवाना है, तो मैंने कहा फिर तीसरे आर्गुमेंट की हेल्प लेनी पड़ेगी, जिसका नाम है ऑप्शंस। ठीक है, ये कोड क्लियर है सबको? यस। बहुत बढ़िया। अब बढ़िए आगे, मूविंग टू द नेक्स्ट मेथड। अगला मेथड कौन सा है? अगला मेथड है हमारा राइट फाइल। ठीक है, राइट फाइल आपसे कितने आर्गुमेंट लेता है? तो जवाब है जी 4। इन 4 में अभी हम 3 की बात करेंगे, एज यूजुअल ऑप्शंस को अभी हम इग्नोर करते हैं। तो अभी हम बात करेंगे फाइल पाथ की, अभी हम बात करेंगे डेटा की, और बात करेंगे कॉल बैक की। ऑप्शन से अभी हमारा इंटरेक्शन नहीं है, इससे इंटरेक्शन अब सेपरेटली करेंगे जब इसके एक एक एट्रीब्यूट को डिटेल में करेंगे डिस्कस। तो राइट फाइल सिंक के कंपैरिजन में एक ही मामले में डिफरेंट है कि ये आपके कोड को ब्लॉक नहीं करता है, ये एसिंक्रोनस कोड है। जब आप इसे कॉल करेंगे तो नोड या जावास्क्रिप्ट इंटरनली फाइल राइट करवाएगी, पर आपके करंट कोड के एग्जीक्यूशन को ब्लॉक नहीं करेगी। तो वो जो लास्ट वाला मैसेज था फाइल सेव, वो फाइल राइट होने के पहले ही आ जाएगा। यस। बिल्कुल, वो जो लास्ट वाला मैसेज था वो फाइल राइट होने के पहले ही आ जाएगा, क्योंकि कोड आपका नॉन ब्लॉकिंग आईओ मॉडल पे चलेगा। ठीक है, अब जरा इसके सभी आर्गुमेंट को डिटेल में देख लेते हैं। इसका पहला आर्गुमेंट पाथ है, बिल्कुल सेम है। पाथ की जगह पर आप पास करेंगे फाइल का पाथ, नहीं होगी तो फाइल, कंप्लीट करिए मेरी लाइन। बंच क्रिएट हो जाएगी। वेरी गुड, और होगी तो ओवरराइट। ओवरराइट हो जाएगी। मैं फिर कह रहा हूं, इस बिहेवियर को कंट्रोल करना चाहते हैं तो फिर यूज करेंगे हम ऑप्शंस वाला आर्ग्यूमेंट। ठीक है, सेकंड आर्ग्यूमेंट है एज यूजुअल वो डेटा जो हमें फाइल में राइट कराना है, जो फिलहाल के लिए हम स्ट्रिंग स्टाइल में देने वाले। जो थर्ड आर्ग्यूमेंट है उसे हम इग्नोर कर रहे हैं, वो ऑप्शंस है, उसके बारे में बाद में बात होगी। जो फोर्थ आर्ग्यूमेंट है वो एक कॉल बैक है, और ये कॉल बैक कब चलेगा? तो जवाब है ये दोनों परिस्थितियों में चलेगा। राइटिंग हो पाएगी तब भी चलेगा, और राइटिंग नहीं हो पाएगी तब भी चलेगा। तो सवाल है मेरे को कैसे पता चलेगा राइटिंग हुई कि नहीं हुई? ध्यान से पढ़िए, स्लाइड में थ्योरी लिखी है। मुझे कैसे पता चलेगा राइटिंग हुई या नहीं हुई? वेरी गुड, मुझे पता चलेगा इस कॉल बैक के आर्ग्यूमेंट से। कितने आर्ग्यूमेंट लेगा ये? एक। एक आर्गुमेंट लेगा, सिर्फ एक आर्गुमेंट लेगा। वो एक आर्गुमेंट क्या होगा? एरर। वेरी गुड, वो एक आर्गुमेंट एरर होगा। इस एरर में क्या आएगा? नल या या तो इस एरर में नल आएगा, वो कब आएगा? जब पॉजिटिव रहेगा सर वो ये। मतलब जब राइटिंग हो जाएगी, हाँ। है ना, सक्सेस होगा। वेरी गुड। और एरर ऑब्जेक्ट कब आएगा? एरर ऑब्जेक्ट तब आएगा जब राइटिंग फेल हो जाएगी। क्लियर है? जल्दी जल्दी सब लोग बोलें, इज दिस क्लियर? यस सर। कैमरास कुछ लोगों के अभी भी ऑन नहीं हुए हैं, प्लीज कैमरास ऑन कीजिए। कोई इशू है तो टीम से कम्युनिकेट करिए प्लीज, नहीं है तो कैमरा स्विच ऑन करें प्लीज।
हाँ जी, यहां तक क्लियर। चलूं आगे? डन, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब आते हैं, इसी कोड को अपन रीराइट करते हैं, और किस स्टाइल में करेंगे? अपन करेंगे यूज एसिंक्रोनस कोडिंग। ठीक है, तो अब आप मुझे बताइए कैसे अपन इस कोड का एसिंक्रोनस वर्जन बनाएं। तो मैंने इसको सेव एज करा। दिस विल बी आवर एग्जाम्पल नंबर 4। ठीक है, बताइए, पहली लाइन रहेगी? यस। रहेगी। दूसरी भी रहेगी? यस। तीसरी भी रहेगी? नहीं रहेगी। डेट नहीं बनाना? बनाना। बनाना है ना, सेम कोड तो लिखना है ना। चौथी भी रहेगी? हम्म। पांचवी भी रहेगी? यस। वेरी गुड। तो बदलेगा क्या? ये राइट फाइल आ जाएगा बस। बहुत बढ़िया, बस बस। और ये खाली राइट फाइल बस? नहीं, सिंक हट नहीं, जाएगा। अब आपको देना पड़ेगा तीसरा कॉल बैक। आर्गुमेंट। तीसरा आर्गुमेंट होगा एक कॉल बैक। कॉल बैक के पैरामीटर में ले लेते हैं अपन एरर। ठीक है, आप चाहें तो इसको ERR नाम देते हैं, तो जनरली लोग करते हैं, तो अपन भी ERR नाम देते हैं। ठीक है, अब मैं ये चाहूंगा, अगर एरर आई है तो मैं यूजर को ये बोलूं कैन नॉट राइट द फाइल। एरर नहीं आई है तो मैं ये बोलूं फाइल सेव्ड। अच्छा, इससे पहले मैं एक और बात आपको बताना चाहूंगा। ये वाले कोड में एक्सेप्शन आ सकती है, एरर आ सकती है, ये राइट फाइल सिंक में बिल्कुल आ सकती है। एग्जाम्पल देखिए, गौर करिएगा, ये फाइल नहीं होने पर फाइल बना देता है, लेकिन अगर आपने फोल्डर गलत दे दिया तो ये फोल्डर नहीं बना देगा। तो यस। क्या ये पॉसिबल है मुझसे गलती से ये मिस्टेक हो जाए, टेक्स्ट फिल, यस। फोल्डर का नाम है टेक्स्ट फाइल, मैंने बोल दिया टेक्स्ट फिल। अब ये क्या करेगा? अब ये थ्रो करेगा एक्सेप्शन। कौन? राइट फाइल सिंक थ्रो करेगा एक्सेप्शन। ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो अब अगर मैं इस एग्जांपल 3 को रन करता हूं, देखिए जरा आउटपुट में क्या आ रहा है। सबसे पहले तो बताइए फाइल सेव्ड आ रहा है कि नहीं? हम्म, देखिए देखिए ध्यान से, क्या फाइल सेव्ड का मैसेज आ रहा है कहीं? नहीं दिख रहा। नहीं आ रहा है ना। क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि लाइन नंबर 6 पे कोड क्या हुआ? किल हो गया, टर्मिनेट हो गया। कोड ने जनरेट कर दी एक्सेप्शन। और क्यों कर दी? इसलिए कर दी क्योंकि जो फाइल का पाथ आप दे रहे हैं वो पाथ एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है। और जब जब नोड जेएस में पाथ एग्जिस्ट नहीं करेगा, जो एरर या एक्सेप्शन आएगी उसका नाम होगा ENOENT। गॉट इट? यस। वेरी गुड। चलूं आगे? यस। जावा की तरफ, बिल्कुल ठीक। जावा थोड़ा अलग देती है। मैसेज दोनों का सेम है, हालांकि एरर कोड्स अलग अलग है। यहाँ ENOENT आता है, वहां ऐसा कोई एरर कोड नहीं होता है, बट मैसेज सेम है। जावा भी यही बोलेगी कि उसे पाथ नहीं मिल रहा, नोड भी यही कह रहा है कि उसे पाथ नहीं मिल रहा। अभी हम ये भी सीखेंगे कि इसको हैंडल कैसे करा जाए। अगर पाथ नहीं मिल रहा तो कोड को ऐसे क्रैश थोड़ी होना चाहिए। सही कह रहा हूं? है ना, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट है क्लास। अभी देखते हैं कैसे करते हैं हैंडल, उसके लिए ट्राई कैच लगाते हैं अंकित। ठीक है, चलो आगे। अभी ये हम हैंडल करेंगे। अभी मैं जानबूझ के इस कोड को ऐसे ही छोड़ रहा हूं क्योंकि अगला टॉपिक है फाइल हैंडलिंग में एक्सेप्शंस को हैंडल करना। फिर इस कोड को अपन इंप्रूव करेंगे। ठीक है, चलिए, तो अब आप मेरे को ये कोड करवाइए फटाफट, ये वाला जो एसिंक्रोनस वाला है। ठीक, अब इस एरर के अंदर मैं चाहूंगा, अगर एरर आ रही है तो मैं बोल दूं राइटिंग नॉट डन, और अगर एरर नहीं आई है तो मैं बोल दूं फाइल सेव। जल्दी। इफ एल्स लगाएं सर। इफ एल्स लगाएं, वेरी गुड। यहां लिख देंगे इफ ERR। अगर ऐसा है तो लॉग में जाइए। लॉग में क्या मैसेज प्रिंट कर दूं? अगर इफ ट्रू है मतलब एरर आई कि एरर नहीं आई? एरर आई। वेरी गुड, एरर आई। तो मैं बोल दूंगा राइटिंग फेल्ड। ठीक है, अब राइटिंग क्यों फेल्ड ये देखते हैं कैसे पता चलेगा। और अगर एल्स में गए तो इसका मतलब राइटिंग हो गई। सक्सेसफुल। यस, तो मैं कह दूंगा फाइल सेव्ड सक्सेसफुली। ठीक है, और जस्ट एसिंक्रोनस बिहेवियर को ट्रेस करने के लिए एक लॉग में रास्ट में भी रख रहा हूं, और ये लॉग में रख रहा हूं बाय। ठीक है, तो सबसे पहले तो मुझे बताइए पहला आउटपुट क्या आएगा? बाय। पहला आउटपुट आएगा बाय। वेरी गुड। फिर इसके बाद या तो चलेगा ये वाला कंसोल अगर आपका पाथ गलत है तो, और या फिर चलेगा ये वाला मैसेज अगर आपका पाथ और फाइल बिल्कुल सही है। तो फिलहाल पाथ सही है, हम्म। है ना? वेरी गुड। फाइल अवेलेबल है? यस सर। तो ओवरराइट हो जाएगी? हाँ। हाँ जी, ठीक है। तो चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं फाइल में क्या अवेलेबल कंटेंट है। तो फाइल में मैसेज है वेलकम टू जेएस। चलो अब इसको चेंज करते हैं, इसको वेलकम की जगह कर देते हैं हेलो। ठीक है, सो विल गेट टू सी कि हमारा कोड कैसे कंटेंट को बदल रहा है। और डेट टाइम तो डेफिनेटली चेंज हो ही जाएगा। अभी का जो इसके अंदर डेट टाइम स्टोर्ड है, डेट तो सेम है, टाइम आ रहा है 9:55:07। लेट अस सी अब क्या होता है। फाइल को मैंने क्लोज कर दिया टू बी ऑन द सेफर साइड। ठीक, अब आ जाइए
example4 को एग्जीक्यूट करते हैं। सो नोड फॉलोड बाय example4.js। आपने नोटिस करा होगा बाय पहले आ गया, प्रोग्राम बंद पहले हो गया लॉजिकली, लेकिन फाइल सेव सक्सेसफुली बाद में आ रहा है। रीजन सिंपल है, राइट फाइल एसिंक्रोनस मोड में काम कर रहा है। ठीक है, और फाइल का कंटेंट चेंज हो गया होगा। यस यस बिल्कुल हो गया होगा। आप चेक करिए, आपको हेलो फ्रॉम नोड.जेएस मिल रहा है, जो 955 था वो हो गया 10.3। कोई दिक्कत, कोई डाउट, कोई क्वेरी तो फटाफट पूछे, नहीं तो आगे बढ़े। और पहला मिनी प्रोजेक्ट बस इसके बाद ही आ जाएगा। हाँ जी, हाँ जी। हम डायरेक्टली असिंक राइटिंग क्यों नहीं पढ़ रहे सर? हम डायरेक्टली एसिंक राइटिंग क्यों नहीं कर रहे हैं? वो इसलिए नहीं कर रहे हैं अपन डायरेक्टली एसिंक, मतलब डायरेक्टली राइट फाइल ही क्यों नहीं यूज कर रहे हैं? हम सिंक्रोनस वाले मेथड पढ़ ही क्यों रहे हैं ऐसा? वो क्योंकि आपको पता या क्या इसका रीजन आप लास्ट लेक्चर में थे, मैंने आपसे कहा था अगर आप कुछ काम ऐसे करते हैं जिसमें फाइल से इंटरेक्ट करने के बाद आपका कोड चलना चाहिए, तो फिर आपको सिंक्रोनस मोड में काम करना पड़ेगा ना। एम आई राइट? नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी ना आपके कोड में। आप लोग माइक्स ऑफ रखें अपने प्लीज, नहीं तो साउंड इको करेगा। माइक ऑफ कर लीजिए, आप बोलिएगा, मैं आपको अनम्यूट कर दूंगा। ठीक है, ऐसे बहुत सारी एक्टिविटी है ना जिन एक्टिविटी में फाइल से इंटरेक्ट होने के बाद हमारा कोड चलना चाहिए, इसलिए हम सिंक्रोनस पढ़ रहे हैं। ये अलग बात है 90% केसेस में हमारा कोड एसिंक्रोनस ही चलेगा, लेकिन इतनी नॉलेज होनी चाहिए कि कल को अगर कोई कोड ऐसा चलाना पड़ा जो हमें राइटिंग के बाद चलाना है, तो फिर सिंक्रोनस ही करेंगे ना। एक डाउट है फंक्शन के पैरामीटर्स में, अर्पिता को और कुंदन को भी अनम्यूट करना है। ठीक है, मैं पहले कुंदन आपको कर रहा हूं, बोलिए। हेलो कुंदन क्या डाउट है, सर, बोलिए। कोड खोलिएगा। जी, ये रहा कोड। सर जब लाइन नंबर 6 पे मेन थ्रेड आएगा तो हाँ, राइट फाइल को एग्जीक्यूट करेगा। राइट फाइल को कॉल बैक, राइट फाइल को इवेंट क्यू में डाल देगा। इवेंट क्यू में एग्जैक्टली डाल हाँ। देगा। हाँ, उसके बाद मेन थ्रेड बाय बाय वाले को प्रिंट स्टेटमेंट को करेगा। रन कर देगा। एक मिनट। हाँ हाँ। तो फिर जब उसको टाइम मिलेगा या जो प्रोसेस इंटरनली चल रहा है तो इवेंट क्यू को राइट फाइल को कौन सा कंपोनेंट रन करेगा? C++ बाइंडिंग्स एक्चुअली, सुनो सुनो ध्यान से, ये कल बाय प्रिंट हो गया ठीक है ना। उसके बाद जो स्टैक था वो खाली हो गया। आपको मैंने कहा था मैं ओपन करूं स्लाइड्स, देखो मैंने, आप ऐसे तो ये चीजें डिटेल में हम आगे पढ़ने वाले हैं, बट जस्ट टू हैव अ क्लियर आइडिया, मैं स्लाइड ओपन कर रहा हूं पहली वाली। मैंने कुछ कहा था आप लोगों को डे 1 पे कि जावास्क्रिप्ट के अंदर जो भी कोड आपका करंटली एग्जीक्यूट होता है वो किस में आके स्टोर होता है? जो भी आपका करंटली कोड एग्जीक्यूट होता है वो कॉल स्टैक में आकर स्टोर होता है, राइट? तो अब आप ध्यान से देखो, इस डायग्राम को समझो, इससे आपको एक फेयर आइडिया लगेगा। अपन ओपन करते हैं नोड का डायग्राम, ये आपका नोड का डायग्राम है। ठीक, तो आपके कोड ने राइट फाइल सिंक को कॉल करा, राइट फाइल को कॉल करा। राइट फाइल सिंक तो सिंक्रोनस चलेगा, राइट फाइल को कॉल करा। जब राइट फाइल को कॉल करा तो ये जाकर किस में बैठ गया? ये जाकर बैठ गया इस Callback क्यू queue के अंदर, इस कॉल बैक क्यू में बैठ गया। फिर आपके मेन थ्रेड ने बाय प्रिंट करा। ठीक। वेरी गुड। क्या मेन थ्रेड का पूरा काम कंप्लीट हो गया है? अभी तो कंप्लीट हो गया है। अगर हाँ, अभी तो अगर अभी की बात कर रहा हूं। अगर नहीं हुआ था तो नहीं होता, नहीं हुआ था तो ये अभी भी नहीं चलता। इसका काम कंप्लीट हो गया यस है ना। अब उसके बाद ये जो कॉल बैक क्यू के अंदर आपका राइट फाइल मेथड बैठा हुआ है, इसको चलने का मौका मिलेगा। इवेंट लूप इसको बाहर निकालेगा और बाहर निकालकर इसको डाल देगा किसमें? कॉल स्टैक में। ये कॉल स्टैक में तब तक नहीं आएगा जब तक मेन थ्रेड अपना पूरा काम कंप्लीट ना कर ले। तो अगर आप मुझे ही बोलते हैं सर मान लीजिए बाय के बाद 1000 लाइन का कोड और होता, तो वो 1000 लाइन के कोड के चलने के बाद ही इवेंट क्यू से या कॉल बैक क्यू से राइट फाइल का कोड बाहर आकर कॉल स्टैक में स्टोर होता और तब उसे चलने का मौका मिलता। ओके सर, समझ गए। अर्पिता आपको कर रहा हूं मैं म्यूट। कुंदन आप माइक ऑफ कर लीजिए प्लीज। जी अर्पिता बोले। हेलो सर। आर्ग्यूमेंट्स खोलो। हाँ, एक मिनट। एक्चुअली डाउट ये था कि जैसे हम पैरामीटर्स जो पास कर रहे हैं, ठीक है, फर्स्ट पैरामीटर हमने पास दिया, सेकंड हमने उसमें जो डेटा देना है वो दिया, बट थर्ड आइडियली वाला ऑप्शन है और हाँ, हमने थर्ड में कॉल बैक दे दिया है। थर्ड में हमने कॉल बैक दिया, तो ये राइट फाइल को कैसे मतलब उसका डेफिनेशन इस तरीके से लिखा हुआ है क्या कि वो बिल्कुल, डायरेक्टली मैं उसको बताता हूँ, गेट मैं कर ले? सुनिए बताता हूँ मैं एक्चुअल में क्या है। उसका जो डेफिनेशन है वो ऐसे लिखा हुआ है कि जो उसका थर्ड आर्गुमेंट है ना, वो थर्ड आर्गुमेंट डिफॉल्ट वैल्यू पे सेट है, और डिफॉल्ट वैल्यू
यहाँ से थर्ड आर्गुमेंट की जगह पे ऑब्जेक्ट जाना चाहिए, जावास्क्रिप्ट ये एक्सपेक्ट करेगी, है ना। ऑब्जेक्ट की जगह क्या जा रहा है, कॉल बैक जा रहा है। तो इस तरीके से राइट फाइल को बनाया गया है कि जब आप कॉल बैक भेजेंगे तो जावास्क्रिप्ट ये एज्यूम कर लेगी कि जो थर्ड आर्गुमेंट है वो अपनी डिफॉल्ट वैल्यू को यूज करेगा। ओके, सो हमको यहाँ से कुछ भी कुछ देने भी का नहीं करना आपको, नहीं है। कुछ भी नहीं करना, एटलीस्ट या तो हम ब्लैंक दें या फिर नल पास करें या कुछ कुछ नहीं, करें, कुछ कुछ नहीं, भी कुछ नहीं। नहीं, कुछ ओके। नहीं। ये डिफॉल्ट आर्गुमेंट्स की पावर है, जावास्क्रिप्ट उसको डिफॉल्ट आर्गुमेंट की तरह देख रही है। ओके। सर अगर 3 एसिंक क्यू में जाएंगे तो फर्स्ट कोड कौन सा रन होगा मनीष? जिस ऑर्डर में जाएंगे उसी ऑर्डर में रन होंगे, ठीक है। चलूं आगे, तो ये सारी बातें आगे आएंगी बेटा जब हम इन चीजों को डिटेल में पढ़ेंगे। अभी फिलहाल आगे बढ़े, ठीक है। नहीं हेमंत, आप कुछ भी एक्सचेंज नहीं कर सकते, जो भी आप यहाँ पास कर रहे हैं बस उसी ऑर्डर में करेंगे। मतलब अगर आप लोग मुझे बोलोगे ना कि सर अब हमें ऑप्शंस पास करना है तो हम क्या करें, अगर आपको ऑप्शंस पास करना है तो वो थर्ड आर्गुमेंट ही पास करेंगे आप। समझ आ रहा है? चलो आगे, वेरी गुड। चलिए ये हो गया सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस दोनों मोड्स में फाइल को राइट करना। कोई डाउट किसी को, कोई भी क्वेरी इसके बारे में? अगर क्लियर है तो प्लीज क्लियर लिखे, मैं आगे बढ़ूं। अगर क्लियर है, यहां तक फॉलो कर पा रहे हैं तो प्लीज क्लियर लिखे, मैं आगे बढ़ूं। यहां तक समझ आ रहा है सबको? थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं फाइल हैंडलिंग में एरर्स पे। अब एज सच तो फाइल हैंडलिंग में ढेर सारी एरर है, या यूं कह लीजिए पूरे नोड में कई तरीके की एरर है। बट जो आप इनिशियली फाइल हैंडलिंग के ऑपरेशंस या मेथड्स पढ़ेंगे उनमें आपको 5 तरह की एरर से मिलना पड़ेगा, 5 तरह की एरर से आपका आमना सामना होगा। कितनी? 5, राइट। कौन कौन सी 5 एरर्स आपको मिलेंगी, ध्यान दीजिएगा। पहली एरर है जिसका नाम है ENO ENT। 2 दिन से मिल रहे हैं आप इससे? यस, 2 दिन से आप इस एरर को देख रहे हैं। अब जरा इसके बारे में डिटेल में बात करते हैं। दूसरी एरर है EXIST। तीसरी एरर है EEXIST। चौथी एरर है EISDIR। और पांचवी एरर है ENOT DIR। सबका अपना अपना मीनिंग है, सबका अपना अपना रीजन है आने का। सबसे पहले बात करते हैं ENO-ENT एरर कब आती है। ENO-ENT एरर तब आती है जब आप फाइल का कोई मेथड यूज कर रहे हैं, एफएस का कोई मेथड यूज कर रहे हैं, लेकिन आप उसको पाथ गलत दे रहे हैं। क्या आपने नोटिस करा था जब मैंने फोल्डर का नाम गलत दे दिया था तो यही एरर आई थी? नोटिस करा था? जब मैंने फाइल का पाथ या नाम गलत दे दिया था तो मेरे कोड में यही वाली एरर आई थी, ENO-ENT। ठीक है, वेरी गुड, वेरी गुड। आगे बढ़ू, ठीक है। और ENO-ENT अगर लॉजिकली आप इसका फुल फॉर्म सोचें तो इसका ई का तो फुल फॉर्म हो गया एरर, नो ENT का फुल फॉर्म हो गया नो एंटिटी। तो जरा टाइप कर दीजिए तो पूरा फुल फॉर्म क्या हो गया ENO-ENT का? वेरी गुड। एम्प्टी नहीं रेवंत, एरर नो एंटिटी, एरर नो एंटिटी, राइट, वेरी गुड। ठीक है, नेक्स्ट एरर, नेक्स्ट एरर का नाम है EXIS। ये आपके प्रोग्राम में तब आएगी जब आप किसी फाइल पे ऑपरेशन करना चाहते हैं और किसी रीजन के कारण आपको उस फाइल पे ऑपरेशन करने की परमिशन नहीं है। फॉर एग्जाम्पल ऑपरेटिंग सिस्टम की तरफ से वो फाइल लॉक्ड है या यूजर ने वो फाइल लॉक करी हुई है, तो आपको उस फाइल को एक्सेस करने की इजाजत या परमिशन नहीं होगी। जैसे कभी आप याद करें, आप अगर विंडोज यूज करते हैं और सी ड्राइव में प्रोग्राम फाइल में कुछ सेव करते हैं तो विंडोज आपको एक्सेस डिनाइड बोल देती है। कभी नोटिस करा है आपने? विंडोज में जो प्रोग्राम फाइल्स वाला फोल्डर होता है ना, विंडोज में सी ड्राइव में वो प्रोटेक्टेड फोल्डर होता है। आप उसमें कुछ भी सेव करते हैं तो मैसेज आता है यू डू नॉट हैव परमिशन टू सेव एट दिस लोकेशन। एम आई राइट? है ना? तो उस केस में नोड जनरेट करेगा EXIS नाम की एरर। गॉट इट? ये एरर ये बताती है कि एज अ यूजर या एज अ प्रोग्रामर आपको इस जगह पर राइट करने की या रीड करने की परमिशन नहीं है। कैन बी पास पासवर्ड इन मोड इन केस ऑफ फाइल इज पासवर्ड प्रोटेक्टेड। नहीं नमन, ऐसा कुछ नहीं कर पाएंगे आप। ठीक है, पासवर्ड, पासवर्ड का मतलब क्या है? मतलब आप अपनी तरफ से पासवर्ड देकर फाइल को ओपन करवा रहे हैं, ऐसा नहीं है। हाउ टू गिव परमिशन ये हम पढ़ेंगे न्यू फाइल्स के केस में सरोज, आगे आएगा फाइल को परमिशंस कैसे देते हैं। ठीक है, जनरली आप ये काम ऑपरेटिंग सिस्टम लेवल पे करते हैं। जैसे अगर आप थोड़ा बहुत लिनक्स जानते हो, थोड़ा बहुत लिनक्स पे काम कराओ, तो वहां 3 बिट होती है जो किसी फाइल के साथ सेट हो जाती है, रीड राइट एग्जीक्यूट। सुना है आपने इसके बारे में? अगर लिनक्स से कभी इंटरेक्ट कराओ तो इस बात के बारे में आप जानते होंगे।
हाँ बिल्कुल बिल्कुल, RWX बिट्स होती है ना। ठीक, चलिए नेक्स्ट अगला पॉइंट आता है ई एग्जिस्ट, एरर एग्जिस्ट। ये तब आती है जब आप किसी फाइल पे ऑपरेट करना चाहते हैं और आपका मेथड ये कह रहा है कि फाइल अगर होगी तो वो ऑपरेट करेगा ही नहीं, फाइल अगर होगी तो वो ऑपरेट करेगा ही नहीं। या फिर आप कोई डायरेक्टरी बनाना चाहते हैं नोड के थ्रू, और नोड कहता है वो डायरेक्टरी तभी बनाएगा जब डायरेक्टरी नहीं हो। आई रिपीट माई वर्ड्स, ध्यान से सुनना। ये जो नोड में एफएस है ना, इसके पास एक मेथड है mkdir। जरा टाइप करी तो चैट विंडो में, क्या नाम सुना आपने, क्या मेथड है इसके पास, mkdir, है ना। नाम से अंदाजा लग रहा है क्या बनाता होगा ये आपके लिए डायरेक्टरी बनाता होगा। पर क्या इस बात की पॉसिबिलिटी है कि आप जो नाम दे रहे हैं उस नाम की डायरेक्टरी पहले से हो, है ना। उस स्थिति में ये जनरेट कर देगा ई एग्जिस्ट नाम की एरर। यानी कुछ मेथड नोड में ऐसे हैं जो फाइल या डायरेक्टरी के होने पर एरर जनरेट कर देते हैं। तो क्या मैं मान लूं ENOENT और ई एग्जिस्ट बिल्कुल ऑपोजिट एरर्स हैं। वो ENOENT तब आती है जब फाइल या डायरेक्टरी नहीं मिल रही है, पाथ गलत है। और ई एग्जिस्ट तब आती है जब फाइल या डायरेक्टरी मिल रही है और मेथड नहीं चाहता है कि वो एग्जिस्टिंग फाइल या डायरेक्टरी पे ऑपरेट करे। इज दिस क्लियर? चलूं आगे? यस नो बोलने में भी कंजूसी, हाँ। क्लियर है तो भाई यस लिखिए, क्लियर नहीं है तो नो लिखिए, मुझे पता तो चले ना। क्लास में जितने लोग बैठे हैं उसमें से आधे रिस्पॉन्स दे रहे हैं, बाकी खाली चेहरा दिखा रहे हैं मुझे अपना। मुझे कैसे पता चलेगा बेटा कि आपको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? वेरी गुड, चलूं आगे। ठीक है, ये हमारी तीसरी एरर है। चौथी एरर EISDIR, ये कब आएगा? ये तब आएगा जब आप नोड में कोई मेथड यूज कर रहे हैं, मेथड उम्मीद करता है कि आप उसे फाइल देंगे और आपने क्या दे दी है, मेथड उम्मीद करता है कि आप उसे फाइल देंगे और आपने दे दी है डायरेक्टरी, राइट। जैसे एफएस के पास एक मेथड है जिसका नाम है रीड फाइल। अंदाजा लगाइए रीड फाइल क्या करता होगा, ऑब्वियस सी बात है फाइल रीड करता होगा। पर फाइल रीड करने के लिए फाइल देनी पड़ेगी ना, आपने उसे डायरेक्टरी का नाम दे दिया है। वो एक्सपेक्ट कर रहा था फाइल का नाम, आपने दे दिया है डायरेक्टरी का नाम, तो वो जनरेट कर देगा EISDIR नाम की एरर। ये भी क्लियर हुआ? गुड, नेक्स्ट इसकी बिल्कुल ऑपोजिट एरर है ENOTDIR। ये कब आती है? ये तब आती है जब मेथड को चाहिए, कंप्लीट करिए मेरी बात, मेथड को चाहिए फाइल और आपने भेज दी है डायरेक्टरी। मेथड को चाहिए फाइल, सॉरी, मेथड को चाहिए डायरेक्टरी और आपने भेज दी है फाइल। मेथड को चाहिए डायरेक्टरी और आपने भेज दी है फाइल, तब आती है ENOTDIR। दोनों में कंफ्यूज तो नहीं हो रहे हैं? ये वाली एरर तब आती है जब मेथड को चाहिए फाइल और आपने भेज दी है डायरेक्टरी। ये वाली एरर तब आती है जब मेथड को चाहिए डायरेक्टरी और आपने क्या भेज दी है, आपने भेज दी है फाइल। जैसे इमेजिन करिए, अभी मैं समझा रहा था आपको, ये जो रीड फाइल है इसको फाइल चाहिए, हाँ या ना? चाहिए ना। आपने पास कर दी इसको डायरेक्टरी, तो ये देगा EISDIR। एक और मेथड है उसका नाम है OpenDIR। क्या लग रहा है आपको OpenDIR क्या करता होगा? डायरेक्टरी ओपन करता होगा, एज सिंपल एज दैट। आपसे एक डायरेक्टरी लेगा, फोल्डर लेगा और उसे ओपन करेगा। और आपने अगर उसे किसी फाइल का नाम दे दिया तो फिर वो ये वाली एरर देगा ENOTDIR। आ रहा है समझ? DIR मीन डायरेक्टरी बेटा, फोल्डर को ही डायरेक्टरी बोलते हैं। डायरेक्टरी फोल्डर इज वन एंड सेम। गेटिंग दिस? एबल टू अंडरस्टैंड? फॉलो कर पा रहे हैं यहां तक मुझे? लिनक्स नहीं, इन जनरल भी बोलते हैं, इन जनरल भी बोलते हैं, है ना। आप विंडोज में भी डायरेक्टरी बोल सकते हो, तभी तो विंडोज में DIR कमांड होता है। DIR कमांड चलाते हैं विंडोज में तो डायरेक्टरी लिस्टिंग आती है ना सारी। चलें आगे, क्लियर? ठीक है, अब एक और इंपॉर्टेंट बात, ये जितने भी आप नाम देख रहे हैं ना, ये सब नोड के अंदर प्री डिफाइंड स्ट्रिंग्स हैं। कौन है ये सब? ये सब प्री डिफाइंड स्ट्रिंग्स हैं, दे ऑल आर प्री डिफाइंड स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट्स। आर यू गेटिंग दिस? जैसे नोड में मैथ.py है,
नोड के पास पाई होगा, पाई है, पाई जैसे एक न्यूमेरिक कांस्टेंट है, बिल्कुल ऐसे ये अपने आप में स्ट्रिंग कांस्टेंट्स हैं, इन सब की डेटा टाइप स्ट्रिंग है। ठीक है, चलो आगे। अब आपने एक कोड लिखा था, उस कोड को अपन को इंप्रूव करना है, बट इससे पहले कि हम इंप्रूव करें, अपन सीखते हैं नोड के अंदर अपन एक्सेप्शंस को हैंडल कैसे करते हैं। नोड में अगर आपको एक्सेप्शन को हैंडल करना है तो आपके पास दो तरीके हैं, सिंक्रोनस में अलग हैंडल होगी, एसिंक्रोनस में अलग होगी। पहले तो ये बताइए, ये एक्सेप्शन आएंगी किस केस में, सिंक्रोनस में कि एसिंक्रोनस में? सिंक्रोनस में आएंगी कि एसिंक्रोनस में आएंगी? दोनों में आएंगी। सुनो ध्यान से, आएंगी दोनों में, सुनो सुनो सुनो, आएंगी दोनों में, लेकिन फर्क है। अगर सिंक्रोनस में आ गई तो आपका कोड क्रैश कर जाएगा अगर आपने इनको हैंडल नहीं करा। यस और नो? अगर सिंक्रोनस में आ गई तो आपका कोड क्रैश कर जाएगा, आपने इनको हैंडल नहीं करा। अगर एसिंक्रोनस में एक्सेप्शंस आई तो कोड कम से कम क्रैश नहीं करेगा। क्या चलेगा? कोड क्रैश नहीं करेगा, चल जाएगा आपका कॉल बैक। इज दिस करेक्ट? चल जाएगा आपका कॉल बैक, आपके कॉल बैक वाला पार्ट रन हो जाएगा। अगर एक्सेप्शन आती है तब भी, नहीं आती है तब भी, एटलीस्ट कोड क्रैश नहीं करेगा। ठीक है, अब इसको हैंडल करने के तरीके कौन से हैं? हैंडल करने के तरीके हमारे पास दो हैं। अगर आप सिंक्रोनस तरीके से कोड लिख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, तो इसको हैंडल करने के लिए आपको सिंपली ट्राई कैच लगाना है। क्या लगाना है? अगर आप सिंक्रोनस तरीके से कोड लिख रहे हैं तो इन एक्सेप्शंस को हैंडल करने के लिए सिंपली ट्राई कैच लगाना है। गॉट इट? और अगर आप एसिंक्रोनस तरीके से कोड लिख रहे हैं तो आपको हैंडल करने के लिए लगाना है सिंपल सा इफ एल्स। इज दिस क्लियर? है ना? अगर सिंक्रोनस तरीके से कोड लिख रहे हैं तो क्या लगेगा? तो लगेगा ट्राई कैच, बिल्कुल वैसा ही ट्राई कैच जैसा अपन लोगों ने फेच में पढ़ा था, जैसा अपन लोगों ने जावास्क्रिप्ट के प्रोजेक्ट के दौरान करा था, राइट? और अगर आप एसिंक्रोनस तरीके से कोड लिख रहे हैं तो ट्राई कैच किसी काम का नहीं है, आपको सिंपल इफ एल्स से पता करना पड़ेगा कि कोड में एक्सेप्शन आ रही है कि नहीं आ रही है। बिल्कुल सही अंकित। ठीक है, क्लियर हुआ? वेरी गुड। अब जो आपने आज कोड लिखा था, सबसे पहले सिंक्रोनस वाले कोड की तरफ चलते हैं। आपने देखा उस सिंक्रोनस वाले कोड में अगर एक्सेप्शन आ रही है तो कोड टर्मिनेट हो जा रहा था, एम आई राइट? है ना? अब क्या करना है? अब लास्ट में एक लाइन लिखी हुई है कि अगर एक्सेप्शन आती है तो आप कोड को ऐसे इंप्रोवाइज करें कि कोड कम से कम टर्मिनेट ना हो और यूजर को मैसेज में बता दे प्रॉब्लम आ गई है, फाइल में राइटिंग नहीं हुई है। आर यू एबल टू गेट दिस? समझ आ रही है मेरी बात? बहुत बढ़िया। तो बताइए, ये रहा हमारा आज का पहला कोड एग्जाम्पल 3। इसको मैं सेव एज कर रहा हूं, मेकिंग इट एग्जाम्पल 5। ठीक है, अब आप मेरे को बताइए इसमें कहां क्या चेंजेस कर दिए जाएं, क्या शुरू करूं और कहां से शुरू करूं? जल्दी जल्दी, इतना टाइम? लाइन नंबर 6 के पहले से शुरू करिए ट्राई, है ना? बिल्कुल सही, इस लाइन से शुरू करिए आप ट्राई। अच्छा, ये कंसोल डॉट लॉग ट्राई के अंदर ही रहेगा? हाँ, कंसोल डॉट लॉग ट्राई के अंदर ही रहेगा। कारण उसका क्या है? हम ये लाइन तभी लिखना चाहेंगे ना जब वाकई में फाइल में राइटिंग हो जाएगी। यस और नो? अगर फाइल में राइटिंग नहीं हो रही है तो हम नहीं चाहेंगे ना कि ये वाला आउटपुट आए, है ना? वेरी गुड। इसके बाद आ जाएगा कैच। कैच के पैरामीटर में आप एज यूजुअल ERR लिखिए। ठीक है, इस ERR में क्या आएगा? इस ERR में एरर ऑब्जेक्ट आएगा। अच्छा, कैच गारंटी है कि चलेगा ही चलेगा? नहीं, कोई गारंटी नहीं है। अगर फाइल प्रॉपरली राइट हो गई तो JS या नोड कैच को नहीं चलाएगा, लेकिन अगर राइटिंग नहीं हुई तो डेफिनेटली कैच चलेगा। एम आई राइट? बहुत बढ़िया। इसके बाद मैंने यहां लॉक करा और लॉक करके मैंने यहां पे कह दिया कैन नॉट राइट इन फाइल, बिल्कुल इफ एल्स की तरह, कैन नॉट राइट इन फाइल। ठीक है, फाइल में नहीं लिख पाए। ठीक है, अब फिलहाल के लिए मुझे बताइए पाथ सही है कि पाथ गलत है? पाथ गलत है ना? वेरी गुड। तो मेरे को मैसेज कैन नॉट राइट इन फाइल का मिलने वाला है। यस, मेरे को मैसेज मिलने वाला है कैन नॉट राइट इन फाइल। तो अगर अब मैं इस कोड को रन करूं एग्जाम्पल 5 को, तो कम से कम ये पिछले कोड की तरह क्रैश नहीं करेगा। दिस विल बी एग्जाम्पल 5.js, क्रैश नहीं करेगा और ये मुझे सिंपली कह देगा कैन नॉट राइट इन फाइल। अच्छा, लास्ट में अगर एक बाय लिखूंगा तो ये बाय लास्ट में आएगा। अगर मैं लास्ट में बाय लिखता हूं, विल आई गेट दिस बाय एट द एंड? यस, 100% आई गेट बाय मैसेज एट द एंड। ठीक है, तो अब अगर मैं इस कोड को रन करूं तो मुझे मिल रहा है कैन नॉट राइट इन फाइल और लास्ट में मेरे को मिल रहा है बाय मैसेज। एम आई राइट?
बहुत बढ़िया, वेरी गुड। और अगर मैं इस पाथ को करेक्ट कर देता हूं, इसको कर देता हूं टेक्स्ट अंडरस्कोर फाइल्स, नाउ व्हाट, अब क्या होगा? अब कोड परफेक्टली काम करेगा, आपको मैसेज मिलना चाहिए फाइल सेव्ड फॉलोड बाय और कंटेंट बदल गए होंगे फाइल के, यस फाइल के कंटेंट बदल गए होंगे। अब जो करंट टाइम हो रहा है 10:23:46 वो आपको मिल रहा होगा फाइल में। आया एक्सेप्शन हैंडल करना, वेरी गुड, ठीक है। अब ये बताइए जो ERR है, अगर मैं इसको डिस्प्ले कर दूं तो मेरे को डिटेल्स भी मिलेंगी क्या? अगर मैं आप बोल दूं फाइल में क्यों नहीं राइटिंग हुई, रीजन प्लस ERR, will I be getting the details? सर इन कैन बी यूज, हाँ बिल्कुल कर सकते हो आप अपने कॉल बैक पे सरोज, बिल्कुल कर सकते हैं, बट याद रखिएगा उसमें ट्राई कैच का कोई प्रॉपर सेंस नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि फिर एक्सेप्शन आपको खुद को थ्रो करनी पड़ेगी, समझ रहे हैं? फिर एक्सेप्शन आपको थ्रो करनी पड़ेगी। ऑटोमेटिकली नोड जेएस तो कैच चलाएगा नहीं, क्योंकि उसकी तरफ से तो एरर आए ना आए उसे कॉल बैक चलाना था, उसने चला दिया। अब कॉल बैक के अंदर जो करना है वो आप करें। यस, ट्राई में फिर थ्रो लिखेंगे ना तब कैच चलेगा ना, ट्राई कैच लिखने की बात कर रहे हैं ना ये। क्लियर हुआ? बात समझ आई? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चले आगे। हाँ जी, अब इसी का मेरे को बनाना है एसिंक्रोनस वर्जन। अगली एक्सरसाइज सेम कोड बट आई वांट टू राइट इट इन एसिंक्रोनस वे। समझ रहे हैं? इज दिस क्लियर? तो वो अपन कैसे करें बताइए। ये अब आपके लिए नेक्स्ट एक्सरसाइज पढ़िए, और इस बार मैं आपका वेट कर रहा हूं रिस्पॉन्स का। 5 मिनट का टाइम आपको दे रहा हूं, करिए इस कोड को, ट्राई करिए। बिल्कुल 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 बिल्कुल, इसमें इफ एल्स से काम हो जाएगा, परफेक्ट। और वो इफ एल्स लगाएंगे कैसे, वही तो जानना है मुझे। बिल्कुल बताइए क्या करना है। तो ये हमारा एग्जाम्पल 4 है ना, ये एसिंक्रोनस वाला केस है। तो कोड तो हमारा क्रैश नहीं कर रहा है, सिंपल है ना। अब मैं इसको थोड़ा और डिटेल करना चाहता हूं। बिल्कुल सही, कॉल बैक में इफ एल्स लगा हुआ है ना। अब आप अगला पॉइंट सुनिए ध्यान से मेरा। तो इसको मैंने सेव करा एग्जाम्पल 6 के नाम से, ठीक है। अब मैं चाहता हूं ये जो राइटिंग फील्ड वाला केस है ना, इसमें मेरे को रीजन भी मिले। क्या मेरे को राइटिंग फील्ड में रीजन दिखेगा? अभी नहीं दिखेगा, है ना। मैं चाहता हूं राइटिंग फील्ड हो तो मेरे को रीजन भी दिखे। अच्छा, एक और ट्विस्ट देता हूं मैं आपको, एक और ट्विस्ट देता हूं। पहले तो आप ध्यान से देखिए, ये जो एरर ऑब्जेक्ट है इसमें हमें दिखता क्या क्या है, ठीक है। तो मैंने लॉक करा और मैंने लॉक करके इस ERR को प्रिंट करा। कर सकता हूं ऐसे ERR को प्रिंट? ठीक है। नाउ वॉच वेरी केयरफुली। ये हमारा एग्जाम्पल नंबर 6 है, ठीक है। और अपन नोइंगली पाथ गलत करते हैं। अब इफ चलेगा अगर पाथ गलत है तो, है ना। बहुत बढ़िया। अब मैंने इस कोड को एग्जाम्पल 6 को रन करा, कोड रन हुआ। बहुत ध्यान से आप देखेंगे तो ये एरर ऑब्जेक्ट की डिटेल्स प्रिंट हो रही हैं, है ना। मैं ये चाहता हूं कि जो राइटिंग फेल्ड है ना, इसके साथ मुझे ये भी पता लगे राइटिंग फेल क्यों हुई है। फॉर एग्जाम्पल, अगर राइटिंग फेल फाइल नहीं मिलने के कारण हुई है तो मुझे मैसेज में मिलना चाहिए फाइल नॉट फाउंड या पाथ रॉन्ग, जैसा भी केस है। तो बताइए क्या करा जाए इसमें। मैं ये चाहूंगा अगर मेरे कोड में राइटिंग फेल्ड इसलिए हुई है कि पाथ मैंने गलत दिया है,
तो मुझे, यस बिल्कुल सही विवेक, तो मुझे यहां लिखना चाहिए, क्या लिखना चाहिए इफ में? सबसे पहले बताओ इफ में क्या लिखना चाहिए। इफ प्रॉपर लिख कर दो, इफ ERR डॉट कोड ट्रिपल इक्वल्स टू ENO ENT, अगर ऐसा है तो क्या मैं यहां पे लिख दूं रॉन्ग पाथ? क्या कहते हैं? राइटिंग फेल्ड ड्यू टू रॉन्ग पाथ, है ना? बहुत बढ़िया, राइटिंग फेल्ड ड्यू टू रॉन्ग पाथ, वेरी गुड। ठीक है, ये हटा रहा हूं मैं। ऐसे ही एक और मैं एलसिफ लगाता हूं, अगर ऐसा नहीं है तो क्या मैं ये कह सकता हूं ERR डॉट कोड डबल इक्वल्स टू ई एक्सेस, कुछ एक्सेस की परमिशन हो सकती है, कुछ परमिशन की दिक्कत हो सकती है, जैसे यहां पर आपने देखा था ये वाला कोड परमिशन डिनाइड वाला केस हो सकता है। वेरी गुड, तो मैं यहां लिख दिया ई एक्सेस, और यहां मेरा मैसेज हो जाएगा कंसोल डॉट लॉग राइटिंग फेल्ड ड्यू टू परमिशंस। क्या कहते हैं, चलेगा? राइटिंग फेल्ड ड्यू टू परमिशंस, ठीक है। एल्स, अभी अपन दो ही केस लेकर चलते हैं। एल्स कैन आई राइट राइटिंग सक्सेसफुली और फाइल सेव सक्सेसफुली? क्या ये कोड सही है? क्या ये कोड सही है? वेरी गुड सरोज, कैन यू प्लीज अनम्यूट एंड टेल मी क्या प्रॉब्लम है कोड में? बोलिए सरोज। हेलो। हाँ जी सर। सरोज बोलिए, क्या प्रॉब्लम है? सर बाकी कंडीशन हमने लिखा नहीं ना, जैसे नहीं, मुझे ओनली दो दो ही दो ही हैंडल करनी है, दो तो ही सर वो हैंडल ठीक। करनी है। सर दो ये मतलब ठीक है सर। दो के लिए ठीक है? यस सर। नहीं है ठीक, नहीं है ठीक। सोचो, ध्यान से सोचो और बताओ क्या प्रॉब्लम हो सकती है। मैं पूरे कोड को चेक करने को बोल रहा हूं मनीष, में और एरर की बात ही नहीं करो। आप मान लो दो ही एरर आ रही है, चलो मैं और इजी कर देता हूं। आप तो मान लो एक ही एरर हैंडल कर रहे हैं हम। अभी क्यों, अभी क्या इस कोड में कोई परमिशन की प्रॉब्लम आ सकती है? हाँ नहीं सर। नहीं आ सकती ना, अभी कोई दिक्कत नहीं ना, आएगी तो यही वाली एरर आएगी ना, ENO ENT। हाँ यस सर। बस, तो अब आप बताओ कैसे करेंगे? बेटा वेरिएबल बोला है मैंने तो क्यों आएगा डबल कोट्स में नमन? वेरिएबल बोला है मैंने। सोचो, वाई नो आइडिया? 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं। सॉरी 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 सॉरी, मैं म्यूटेड था। मैं ये कह रहा था, क्या इस बात के चांसेस हैं कि ये कोड प्रॉपरली डेटा राइट कर ले? बात अगर सही है तो ये कोड डेटा राइट कर लेगा कि नहीं कर लेगा? कर लेगा ना? क्यों नमन, कर लेगा ना? है ना? वेरी गुड। अब आप मुझे बताओ, अगर डेटा राइट हो गया तो ERR में क्या है? नल है ना? और अगर अपन नल पे डॉट लगा के कोई प्रॉपर्टी एक्सेस करेंगे तो जावास्क्रिप्ट में क्या होगा? नल पॉइंटर एक्सेप्शन नहीं, जावास्क्रिप्ट आपको बोल देगी कि आप नल एट्रीब्यूट के साथ यूज कर रहे हैं कोई प्रॉपर्टी और जावास्क्रिप्ट में उसको एक्सेप्शन माना गया है। यस और नो? नहीं, अनडिफाइंड भी तो नहीं है ना नमन। अनडिफाइंड तो तब आता है जब ऑब्जेक्ट की कोई ऑब्जेक्ट पे आप कोई प्रॉपर्टी एक्सेस करो, तो जावास्क्रिप्ट बोल देगी ना जो नल है आप नल के ऊपर डॉट लगा ही कैसे रहे हो? यस और नो? नल कोई ऑब्जेक्ट थोड़ी है जिसको आप डॉट लगा के एक्सेस कर रहे हो। हालांकि जावास्क्रिप्ट में फ्लॉ है, आप जानते होंगे, नल का टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट ही आता है, बट इस तरह से थोड़ी एक्सेस कर सकते हैं डॉट लगा के। यस डेफिनेटली।
बिल्कुल सही। ऑप्शनल चेनिंग तो बात की बात है, बट अभी नोटिस करिए अभी कोड फेल हो जाएगा कि नहीं। और हाँ, ENO ENT पे वेरी गुड वेरी गुड, कोड्स तो लगेंगे क्योंकि ये स्ट्रिंग टाइप का है, माय मिस्टेक। हाँ जी, अब ये बताइए मुझे, अगर अभी मैं इस कोड को चलाऊं, इज द कोड गोइंग टू फेल? क्या ये कोड फेल होगा? बिल्कुल होगा। देखो कितनी बड़ी प्रॉब्लम आएगी। क्या मेरा पाथ करेक्ट है? क्या मेरा पाथ करेक्ट है? बिल्कुल मेरा पाथ करेक्ट है। तो ERR में नल आएगा? आएगा। अगर नल आया ERR में, तो नल का कोई कोड है क्या? नहीं है ना। तो अब आप देखो कोड क्या करने वाला है, चेक करो। कैन नॉट रीड प्रॉपर्टीज ऑफ नल। आ रहा है समझ? वेरी गुड। कैसे सुधारूं? क्या करूं मैं? वेरी गुड नमन, यहां लगा देना चाहिए मुझे इफ ERR एंड ERR डॉट कोड ट्रिपल इक्वल्स टू ENO ENT। अच्छा, ENO ENT पे डबल कोड के सिंगल कोड भी चलेंगे? वेरी गुड, दोनों चलेंगे। स्ट्रिंग्स है ये, तो आप इसको सिंगल कोड से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, डबल से भी कर सकते हैं। अच्छा, इस इफ लगाने से क्या होगा? इस इफ लगाने से जावास्क्रिप्ट ये एंश्योर करेगी कि अगर ERR में नल है तो क्या हो? फटाफट जवाब दीजिए। अगर ERR में नल है तो ये सेकंड पार्ट इवैल्यूएट ही नहीं होगा, कोड सीधे चला जाएगा एल्स में। और बताइए ERR में नल कब आएगा? जब राइटिंग हो जाएगी तब, या जब राइटिंग नहीं हो पाएगी तब? बिल्कुल, आगे चेक मत करो, जब राइटिंग हो जाएगी तब ERR में हर हाल में नल आएगा। गॉट इट? अगर ERR में नल नहीं आया तभी आगे वाला कोड चेक करेंगे। इज दिस क्लियर नाउ? ड्रॉबैक समझ में आ गया? मैं वही कंफ्यूज है, वेरिएबल हमको अवेलेबल कैसे होंगे? हाँ जी हाँ जी हाँ जी, नहीं वेरिएबल्स तो कुछ अवेलेबल हैं आपको, नोड में कुछ ग्लोबल वेरिएबल्स हैं, आप आगे देखिएगा, बट ये एक्चुअल में डायरेक्ट कांस्टेंट्स हैं, इसलिए इनके ऊपर अपन को लगाना पड़ रहा है डबल कोट्स। ओके, नहीं ये ग्लोबली अवेलेबल है, ग्लोबली अवेलेबल है ये। ठीक, राइट। तो अब जैसे ही मैं इसको रन करूंगा, आप चेक करें, अभी मेरे को प्रॉपर मिल रहा है बाय फाइल सेव सक्सेसफुली। और अगर मैंने पाथ गलत दे दिया, मान लीजिए मैंने कह दिया टेक्स्ट फाइल्स एल ड्रॉप हो गया, कोड प्रॉपरली बोल देगा राइटिंग फेल्ड ड्यू टू रॉन्ग पाथ। आई होप इट मेक सेंस, क्लियर हुआ वर्किंग? जल्दी से बताएं बाकी लोग, एवरीवन प्लीज रिस्पॉन्ड, फ्लो क्लियर है? तो ये इफ ERR का पर्पस समझ आया? ये लिखने से क्या हो रहा है? ये लिखने से ये श्योरिटी मिल रही है कि सेकंड पार्ट चेक ही तब हो जब ERR के अंदर नल ना हो। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अब आता है हमारा नेक्स्ट पार्ट, जिसको थोड़ा सा डिस्कस करूंगा आज, कहानी लंबी है तो कंक्लूड करूंगा अगले लेक्चर में। और हमारा नेक्स्ट पार्ट है वो तीसरा पैरामीटर, जिस तीसरे पैरामीटर को हम अभी तक स्किप करते आए हैं। कौन है वो तीसरा पैरामीटर? ऑप्शंस। वेरी गुड, अब ध्यान से सुनिएगा। ये जो ऑप्शंस है, एरे है, ऑब्जेक्ट है, फंक्शन है, कॉलबैक है, कौन है? तो जवाब है जी, एक ऑब्जेक्ट है। ये अपने आप में एक ऑब्जेक्ट है, और इस ऑब्जेक्ट के अंदर आप 3 कीज सेट कर सकते हैं। क्या जावास्क्रिप्ट के ऑब्जेक्ट की वैल्यू पेयर्स होते हैं? यस, जावास्क्रिप्ट के ऑब्जेक्ट की वैल्यू पेयर्स होते हैं। तो ये जो तीसरा वाला आर्गुमेंट है जिसका नाम है ऑप्शंस, आप इसके अंदर 3 कीज सेट कर सकते हैं। गौर करिएगा, कीज के नाम आ रहे हैं आपके स्क्रीन पे। पहली की का नाम क्या है? पहली की का नाम है एनकोडिंग, दूसरी की का नाम है MODE मोड, और तीसरी की का नाम है फ्लैग। ध्यान से सुनना। सबसे पहले बात करते हैं अपन, ये एनकोडिंग से क्या डिसाइड होता है? एनकोडिंग से ये डिसाइड होता है कि फाइल में जो डेटा राइट होगा वो किस तरह का डेटा होगा। अगर आपको लग रहा है सर किस तरह से क्या मतलब है, तो नॉर्मली अगर आप थोड़ा सा कंप्यूटर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें, तो कंप्यूटर्स में फाइल्स में 2 तरह का डेटा होता है। एक होता है टेक्स्ट बेस्ड डेटा, एक होता है बाइनरी डेटा। एम आई राइट? फाइल्स टेक्स्ट बेस्ड भी होती हैं और फाइल्स बाइनरी भी होती हैं। अगर आपकी फाइल टेक्स्ट बेस्ड है तो एनकोडिंग की वैल्यू UTF-8 सेट की जाती है। हालांकि आपको सेट खुद नहीं करनी पड़ती, क्योंकि आप पढ़ पा रहे होंगे इसकी डिफॉल्ट वैल्यू ही UTF-8 है। पढ़ पा रहे हैं? इसकी डिफॉल्ट वैल्यू ही UTF-8 है, राइट? और आई होप UTF जानते हैं ना सब लोग। UTF का फुल फॉर्म होता है यूनिकोड। नहीं जानते हैं? सुनिए, यूनिकोड टेक्स्ट फॉर्मेट। क्या होता है यूनिकोड टेक्स्ट फॉर्मेट? UTF ये बताता है कि हम फाइल में कोई भी कैरेक्टर या सिंबल राइट कर सकें, कोई भी कैरेक्टर या सिंबल राइट कर सकें। जैसे सरोज मुझे बताइए, ए कैरेक्टर है? हाँ है। डॉलर सिंबल है? हाँ है। तो इस तरीके का डेटा अगर आपको फाइल में राइट करवाना है, तो जो एनकोडिंग होता है वो होता है UTF-8 का एनकोडिंग। आई होप समझ आ रहा है।
तो अब आप मुझे बताओ, हम जो लिखवा रहे थे वेलकम टू नोड जेएस 952, ये सब अपने आप में यूटीएफ डेटा है, कुछ कैरेक्टर है, कुछ सिंबल है, राइट। दूसरे तरह का जो डेटा होता है, जैसे वो होता है बाइनरी टाइप का, फॉर एग्जांपल बेस 64। बेस 64 एक फॉर्मेट होता है, और कई तरीके के और फॉर्मेट होते हैं जिन फॉर्मेट्स को फॉलो करके फाइल में आप डेटा राइट कर सकते हैं। बट आपको शायद ही कभी इस फॉर्मेट की जरूरत पड़े, क्योंकि आप जिन फाइल से नॉर्मली डील करेंगे वो सब टेक्स्ट फाइल्स होंगी, और टेक्स्ट फाइल्स का डेटा हमेशा किस मोड में होता है? टेक्स्ट फाइल्स का डेटा हमेशा UTF-8 के मोड में होता है। इज दिस क्लियर? इसलिए जब हम ऑप्शंस वाला ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो हम लोग को एनकोडिंग की जरूरत ना के बराबर पड़ती है। क्लियर है जी? सिंबल भी इंटरनली कैरेक्टर है, बिल्कुल सही अंकित। तो इसीलिए तो बोला जा रहा है UTF सिंबल्स को भी अलाउ करेगा, कैरेक्टर को भी अलाउ करेगा, यही तो मैं समझा रहा हूं। सिंबल का भी ASCII या यूनिकोड होगा, बस उसी तो अपन बोल रहे हैं, अगर आपका डेटा टेक्सचुअल डेटा है तो आप UTF-8 की एनकोडिंग यूज करेंगे, है ना। और आपका ब्राउजर भी इसी को यूज करता है। जब आप याद करिए, ब्राउजर में आप HTML पेज बनाते हैं तो मेटा टैग के अंदर ये दिखता है, कहीं दिखता है ना, बस ये वही वाला UTF-8 है। चलो आगे, क्लियर हुआ? इसका मतलब क्या मैं मान लूं एनकोडिंग से ज्यादा इंटरेक्शन नहीं है हमारा? एनकोडिंग से ज्यादा इंटरेक्शन नहीं है हमारा। चलो आगे, वेरी गुड। दूसरा है मोड। मोड से आप ये डिसाइड करते हैं कि फाइल पे कौन सी परमिशन सेट करनी है, कौन सी परमिशन अपन को सेट करनी है, राइट। अब कौन सी परमिशन सेट करनी है का क्या मतलब है कि जब फाइल क्रिएट हो रही है तो फाइल में राइटिंग की परमिशन, रीडिंग की परमिशन, ये सब क्या देनी है। तो एक्चुअल में मोड की भी जरूरत आपको तभी पड़ेगी जब फाइल को आप नया नया क्रिएट करेंगे। इन अदर वर्ड्स, अगर एग्जिस्टिंग फाइल है तो मोड उस पर अप्लाई करने की जरूरत अपन को नहीं पड़ती है। मोड का इफेक्ट तभी दिखता है जब फाइल न्यूली क्रिएट हो रही है। तो इस बारे में भी हमें इनिशियली बात करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम इनिशियली कोई परमिशन सेट करने वाला कोड अभी नहीं लिख रहे हैं। हमारा सबसे ज्यादा इंटरेक्शन ऑप्शंस की जिस प्रॉपर्टी से होगा वो तीसरी वाली प्रॉपर्टी है, और उसका नाम क्या है? सरोज, आपको अभी 5 मिनट में अनम्यूट करता हूं, मैं ये पार्ट कंप्लीट कर लूं। वेरी गुड। जो हमारा इंटरेक्शन होगा वो तीसरे वाले से होगा, और वो अपने आप में एक फ्लैग है। ठीक है, अब ये फ्लैग क्या इंडिकेट करता है? तो गौर करिएगा, जो फ्लैग प्रॉपर्टी है इससे ये डिसाइड होता है कि फाइल क्रिएट होगी कि नहीं होगी। जैसे अभी हो रही है, अगर फाइल नहीं मिल रही है तो राइट फाइल या राइट फाइल सिंक फाइल बना दे रहे हैं, है ना। मैं नहीं चाहता हूं कि बनाएं, मैं चाहता हूं अगर फाइल हो तो ओवरराइट हो, लेकिन अगर फाइल नहीं है तो क्रिएट ना हो। ये बिहेवियर मैं चाहता हूं। या मैं चाहता हूं अगर फाइल अवेलेबल है तो ओवरराइट ना हो, उसमें डेटा अपेंड हो जाए। आप समझ रहे हैं मेरा पॉइंट? अभी क्या हो रहा है? अभी दो काम बाय डिफॉल्ट हो रहे हैं। फाइल नहीं है तो क्या हो रहा है? फाइल नहीं है तो बन जा रही है, वेरी गुड। और है तो ओवरराइट हो जा रही है ना। मैं चाहता हूं अगर है तो ओवरराइट ना हो, अपेंड हो जाए, या अगर नहीं है तो बने ना, समथिंग लाइक दैट। तो इन चीजों को कंट्रोल करने के लिए कौन सा एट्रीब्यूट है ऑप्शंस में? फ्लैग, है ना। अब फ्लैग के लिए क्या क्या वैल्यूज जा सकती हैं? फ्लैग की डिफॉल्ट वैल्यू क्या है? फ्लैग की डिफॉल्ट वैल्यू W होती है। स्ट्रिंग स्टाइल में जाएंगी ये वैल्यूज, ध्यान देना। डिफॉल्ट वैल्यू इसकी W होती है। और W क्या बोलता है? W बोलता है फाइल नहीं है तो क्या कर दो? फाइल नहीं है तो बना दो, और है तो क्या कर दो? है तो कर दो ओवरराइट। इसीलिए आपको बाय डिफॉल्ट ये बिहेवियर मिल रहा था कि फाइल नहीं थी तो बन जा रही थी, और थी तो क्या हो रही थी? जल्दी, वेरी गुड। अगर फाइल नहीं थी तो बन जा रही थी, और थी तो फाइल हो जा रही थी ओवरराइट। ये समझ आ रही है बात सबको? आ रही है? बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अब जरा कुछ और वैल्यूज हैं इस फ्लैग की, जरा उन पे नजर डालिए। फ्लैग की एक पॉसिबल वैल्यू है A। क्या कहता है A? फाइल नहीं है तो बना देगा, यस। और अगर है तो ओवरराइट करेगा? नहीं, अपेंड करेगा, ओवरराइट नहीं करेगा। इसका मतलब अगर अपना पिछला कोड अपेंड मोड में चलाते और हमने उस कोड में 4 बार फाइल में डेटा लिखा है तो 4 टाइम मिलते हैं, यस। अपन को 4 टाइम जोन्स या 4 टाइम के आउटपुट्स मिलते हैं, क्योंकि हम फाइल ओवरराइट करने से रोक रहे हैं, अपेंड कर रहे हैं। ऐसी एक और है जिसका नाम है WX। क्या फर्क है W और WX में? W क्या बोलता है? W बोलता है नहीं है तो बना दूंगा, और है तो ओवरराइट कर दूंगा। WX क्या बोलता है?
पढ़ो पढ़ो पढ़ो, देखो बहुत स्पेशल केस है। WX बोलता है फाइल अगर नहीं है तो बनाऊंगा, लेकिन अगर है तो ना मैं राइट करूंगा ना मैं अपेंड करूंगा, मैं थ्रो कर दूंगा एरर। इज दिस क्लियर? है ना? अच्छा, फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट मतलब कौन से वाला एरर? कुछ दिखा था अभी जो फाइल के होने पर आती है? यस, ये तीसरी वाली जो आपको दिख रही है, दिख रही है ई एग्जिस्ट, ये आ जाएगी एरर अगर हमने फ्लैग करा WX और फाइल पहले से अवेलेबल है। आ रहा है समझ? इज दिस क्लियर? फ्लैग समझ आ रहे हैं सबको? अगली एक्सरसाइज, अगला होमवर्क इसी पे है ना? अब इसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं, पूरा चार्ट पूरी टेबल मैंने बना के रख दी है, आप देख सकते हैं। आर प्लस, खैर आर अभी इग्नोर करिएगा क्योंकि आर तो हमें रीडिंग के लिए करना होता है। बाकी राइटिंग के आप देख सकते हैं, W है, WX है, W प्लस है, WX प्लस है, ये तमाम मोड्स हैं, बिल्कुल सारे लिनक्स के लिए हुए। गॉट इट? समझ आ रहा है? एक बार देख लीजिए, कोई डाउट हो तो पूछिए, नहीं तो मैं आगे बढ़ूं। बहुत सिंपल है। W कहता है वो फाइल को राइटिंग के लिए ओपन करेगा, अगर नहीं है तो फाइल बना देगा। क्या बोलते हैं? क्या W मोड फाइल नहीं है तो बना देगा? जी बिल्कुल बना देगा, और अगर है तो ओवरराइट कर देगा। WX क्या बोलता है? WX बोलता है फाइल नहीं है तो ये भी बना देगा, पर अगर है तो ये दे देगा एक्सेप्शन। W प्लस क्या बोलता है? W प्लस बोलता है वो आपको राइट भी करने देगा, रीड भी करने देगा, फाइल नहीं है तो बना देगा, और है तो कंटेंट ओवरराइट कर देगा। ये भी क्लियर है? क्लियर? बिल्कुल वैसे A है, AX है, ठीक है। अब आपके लिए छोटी सी एक्सरसाइज, क्या करके लाना है आपको? आपको उसी टेक्स्ट फाइल फोल्डर में अपने कोड के थ्रू एक फाइल बनवानी है जिसका नाम है index.txt, ठीक है। फाइल के अंदर आपको मैसेज राइट करना है, वेलकम टू Node.js और करंट डेट और टाइम, लेकिन एक शर्त है, और वो शर्त लास्ट में है। शर्त यह है कि फाइल तभी क्रिएट हो जब वो अवेलेबल ना हो। अगर अवेलेबल हो तो आपके कोड को मैसेज देना चाहिए फाइल ऑलरेडी प्रेजेंट। आ रहा है समझ? हो जाएगा? वेरी गुड। हाँ जी सर, मिलते हैं फ्राइडे, स्लाइड्स आपसे शेयर हो जाएंगी, मेक श्योर आप इस एक्सरसाइज को करके लाएं, ठीक? डेफिनेटली सरोज, यू कैन डू दैट, कोई इशू नहीं है। बाय बाय, टेक